हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यों बनी, कब बनी? जैसे कि आप सब जानते हैं 1948 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। उससे पहले क्या मैम ऐसे ही कोई भी दवाई दे देता था या फिर कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे, कोई पढ़ाई नहीं थी दवाई? जैसे कि फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, मेडिसिन को डिस्पेंस करना। तो क्या मेडिसिन की सेल्स के लिए, डिस्पेंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंपोर्ट के लिए पहले कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। 1948 से पहले आ चुका था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, जो कि 1945 में वो लागू हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हमारी फाइनल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, जिसमें कि रूल रेगुलेशन स्टडी वगैरह का निर्धारित किया गया कि कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बनती है पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1948 में। राइट, समझ में आया? इससे पहले रूल्स रेगुलेशंस थे, लेकिन उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था कि इस क्राइटेरिया के अंदर रह के ही आप मेडिसिन का निर्माण कर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन बना रहा था, फॉरेनर्स, उससे पहले हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो फॉरेनर्स दूसरी अपनी मतलब दूसरी कंट्रीज से, फॉरेन से यहाँ पे इंडस्ट्री को बनाने के लिए और जो करप्टेड ड्रग्स थी उनका मैन्युफैक्चरिंग करवाने लगे इंडिया के सिटीजन से। ठीक है, और बहुत ज्यादा ही करप्टेड मेडिसिन का निर्माण होने लगा भारत में और इंपोर्ट होने लगी। बहुत लोग बीमार होने लगे, उन्हें खाके जो लाइफ स्पान था लोगों का वो बहुत कम होने लगा, बड़ी बड़ी बीमारियां होने लगी। तो उसी को देखते हुए फिर 1940 में आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके बाद वो 1945 तक लागू हो पाया। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और जितना जल्दी हो सका 1948 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जिसमें कि ये कंप्लीटली निर्धारित किया गया कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ की होंगी, इंडिया की होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की होगी। साथ ही साथ एक कंप्लीट स्टडी के लिए क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि भाई इस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए ही आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन देगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ वो सेट करेगा लिमिटेशंस की, ये लिमिटेशंस है रजिस्ट्रेशन की, लाइसेंस की, और साथ ही साथ आपके स्टडी मटेरियल की। ठीक है, तो वही आज हम नियम कानून देखने वाले हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत आज आपको पीसीआई की पूरी सच्चाई के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए पीसीआई का अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे द फार्मेसी एक्ट 1948 वाज एनेक्टेड ऑन 4/3/48 विद द फॉलोइंग। ये इन्होंने दिया हुआ है, इनका कंप्लीट क्या होगा, एक कोड होगा, उसके अंदर ये फार्मेसी एक्ट आता है। एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। वेयर एज इट इज expedient to make better provision for the regulation of the profession and practice of pharmacy and for the purpose to constitute pharmacy councils. Yes, pharmacy council of India का अधिकार सिर्फ फार्मेसी के जो कोर्सेज है वो रन करवाना नहीं है। सारी की सारी स्टेट काउंसिल्स जो हैं वो सब जुड़ी हुई हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। अगर आप यूपी में फार्मेसी कर रहे हो तो आप, अगर आप यहाँ के सिटीजन हो तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में जाना पड़ेगा। अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है प्रोसीजर। आपका जो रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा वो आपका काउंसिल करवाएगा, मतलब आपके स्टेट का काउंसिल करवाएगा। राइट, उसके लिए एक रजिस्टर जो होता है वो स्टेट काउंसिल में होता है, एक जो होता है वो फार्मेसी काउंसिल में होता है, सेंट्रल काउंसिल में होता है। एक में आपका नाम चढ़ेगा किसमें, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल वाले रजिस्टर में, और एक आपका नाम और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पे मेंशन होगा, वो होगा एक जो सेंट्रल काउंसिल है मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर में, कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं इंडिया के। ठीक है, चलिए, द पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 9.8.49 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, क्यों बनाया गया? ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन इन द कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। राइट, समझ में आया? जो एजुकेशन इंडिया में चल रही है उसको रेगुलेट करने के लिए और फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी कब से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन अभी तक ये रेगुलेट नहीं हो पाया है। इंडिया के मात्र 4 स्टेट में ये है अभी भी, जो कि एक फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकता है। वो अपने जो पेशेंट है उसको सलाह देने के, मेडिसिन बताने के पैसे चार्ज कर सकता है। इसके अलावा कहीं भी
पूरे के पूरे भारत में 4 स्टेट के अलावा ये रूल रेगुलेशन नहीं है। अभी हाल ही में बिहार में लागू हुआ है, दिल्ली में पहले से है, बाकी 2 स्टेट में भी है, ठीक है, लेकिन बाकी स्टेट्स में अभी तक लागू नहीं है, कब तक होगा ये भी नहीं पता है। फंक्शन एंड ड्यूटीज टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट। इन्होंने क्या बनाया कि भाई एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे। सेकंड है फ्रेमिंग ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन प्रेस्क्राइब द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशन सीकिंग अप्रूवल ऑफ द पीसीआई फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन फार्मेसी। यस, जितने भी फार्मेसी के कॉलेजेस होते हैं उनके पास वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सारे इक्विपमेंट्स, सारे केमिकल्स, लेबोरेटरीज, क्लासरूम्स अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही उन इंस्टीट्यूट्स को अप्रूवल मिलता है कि हाँ आप स्टूडेंट्स को फार्मेसी जैसा कोर्स करवा सकते हो। ये भी कौन इंश्योर करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद टू एंश्योर यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री। जितनी भी इंप्लीमेंटेशन होती है फार्मेसी फील्ड में कंट्री के अंदर, वो सारी की सारी कौन रेगुलेट करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूट सीकिंग अप्रूवल अंडर द फार्मेसी एक्ट। यस, वही जो इंस्पेक्शन वगैरह होता है कॉलेज का, पीसीआई का हर साल इंस्पेक्शन होता है, कहीं पे 3 साल का दिया जाता है, कहीं पे 2 साल का दिया जाता है, कहीं पे 5 साल का, वैसे तो हर साल ही इसके लिए रिन्यू करवाना पड़ता है। उसके बाद टू अप्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ फार्मासिस्ट अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइडिंग फार्मेसी कोर्सेज। यस, इन्होंने बोला कि एक टाइम ड्यूरेशन तो फार्मेसी कोर्सेज का निर्धारित करेंगे ही, साथ ही साथ ट्रेनिंग टाइम कि अब भाई आप इंटर्नशिप करिए, ट्रेनिंग करिए, और ट्रेनिंग करने के बाद ही आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे। आप जब मेडिसिन के बारे में समझेंगे, सारी चीजें देखेंगे, उसके बाद ही आप फार्मासिस्ट कहलाएंगे। जैसे कि डी फार्मा में है 500 घंटे की ट्रेनिंग आपको, इंटर्नशिप आपको करनी होती है हॉस्पिटल में, उसके बाद ही आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे वो मैंडेटरी है। बी फार्मा में ऐसा नहीं है। उसके अलावा टू विड्रॉ अप्रूवल इन द अप्रूवल कोर्सेज ऑफ स्टडी एंड अप्रूव्ड एग्जामिनेशन डज नॉट कंटिन्यू टू बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड बाय द पीसीआई। यस, इन्होंने बोला कि जो अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, जो अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, वही कॉलेजेस करवा सकते हैं जो कि जिनको अप्रूवल मिला हुआ है, बाकी कॉलेजेस ये कोर्स नहीं रन करवा सकते हैं। उसके अलावा टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज to which the Pharmacy Act extend the approval of foreign qualification। Yes, फॉरेन क्वालिफिकेशंस के लिए भी अप्रूवल जो है वो पीसीआई ही आपको प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है टू मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। यस, जैसे कि मैंने बताया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्टर जो रजिस्टर होता है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जितने भी भारत में स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनका पूरा डाटा रिकॉर्ड होता है उस सेंट्रल रजिस्टर के अंदर भी, ठीक है। तो ये भी रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका होता है? पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है जी। जितने भी फार्मेसी में नियम कानून जो भी चीजें होंगी वो सब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही निर्धारित करता है। जैसे कि अभी फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए इंप्लीमेंटेशन होने वाला है, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो फार्मेसी फार्मेसी प्रैक्टिस इंप्लीमेंटेशन जो कि 2015 में हमें ये नोटिस देखने को मिला था, फिर उसके बाद हमें 2015 के बाद कब देखने को मिला? सीधा 2023 में, ठीक है। और इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर बहुत जल्द होने वाला है, तो आप भी एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर पाएंगे। पेशेंट को जब आप काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, जब आप उन्हें मेडिसिन मेडिसिन देंगे, डिस्पेंस करेंगे, तो उस टाइम आप उन्हें जो सलाह देंगे या फिर मेडिसिन देते टाइम आप उनसे चार्जेस ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो एक फार्मासिस्ट की एक अलग सी पहचान हो जाएगी। आप लोग खुद जानते हैं कि हमारे देश में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। अगर एमबीबीएस के पास जाएं तो इतना एक नॉर्मल फैमिली का बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि 500 700 1000 रुपए तो फीस होती है उनकी देखने की सिर्फ, और मेडिसिन का चार्ज अलग। इतने में राशन आ जाता है गरीब परिवार का पूरे महीने का। तो इस वजह से ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जरूरत है जिन्हें सच में अच्छी नॉलेज हो, जो कि अच्छे से पेशेंट की काउंसलिंग कर सके, ठीक है जी। चलिए, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। अभी जाके प्ले स्टोर से हमारा ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल डाउनलोड कीजिए, जहां पे आपको बी फार्मा डी फार्मा के स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस डेली चल रही है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। सच में अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत कम है। जहां लाखों का कोर्स करते हो आप, वहीं पे 1000
2,500 रुपए देके हमारा कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये कोर्सेज इतने सस्ते हैं तो इन्हें ये मत समझना कि सस्ते कोर्सेज हैं। सच में 1,000 के कोर्स में मैं आपको 10,000 का मटेरियल प्रोवाइड करवाती हूँ। घर पे आपके स्टडी मटेरियल भी डिलीवर होता है, डेली लाइव क्लासेस चलती है और मैं गारंटी लेती हूँ फार्मेसी फील्ड में डेली लाइव क्लासेस आपका कॉलेज भी आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाता होगा। यहाँ पे रूल रेगुलेशंस और टाइम टेबल के साथ आपको क्लासेस मिलती हैं। जाइए विजिट कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।